प्यारे बच्चों, आपका कक्षा छठवीं का भाषा भारती हिंदी बुक से पाठ 5 व्याकरण परिवार ये पाठ है आपका। इसको बहुत ही लंबा पाठ है ये, इसलिए इसको सिर्फ इसका केंद्रीय भाव देखेंगे। इस एकांकी में एकांकीकार ने व्याकरण की बातों को बड़े ही सहज ढंग से प्रस्तुत किया है। हिंदी व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं और क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक अविकारी शब्द हैं। एकांकीकार ने विभिन्न शब्द रूपों को एकांकी के पात्र बनाकर प्रस्तुत किया है। बच्चे स्वयं पात्र बनकर अभिनय और संवादों के द्वारा व्याकरण की कठिन अवधारणाओं को सरल व रोचक ढंग से समझ सकते हैं। इस रूप में बालक अपने परिवेश और अनुभव से लाभ उठाकर स्थायी समझ विकसित कर सकते हैं। ये एकांकी गतिविधि आधारित शिक्षा देने के सिद्धांत का अभिनव प्रयोग है। ये एकांकी के रूप में लिखा गया पाठ है, जिसमें कि सभी लोगों को अपना अपना पाठ बांट दिया जाता है और सभी अपने अपने संवाद को बोलते हैं। इसे एकांकी कहा जाता है। ये व्याकरण परिवार है, इसमें व्याकरण के बारे में बताया गया है। संज्ञा के, क्रिया के और सर्वनाम के, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। इसके आगे का जो आपके अभ्यास कार्य हैं अब वो देखेंगे। ये आपके अभ्यास कार्य हैं। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। का वाला है संज्ञानंद का काम नहीं हो सकता क्रिया देवी के बिना, ये पहले से निशान लगे हुए हैं। ये है। खा वाला है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का वाला है अपनी भाषा को बिगाड़कर विदेशी भाषा के शब्दों की मिलावट से हम अपनी संस्कृति पर गहरा ये लिखा हुआ है आघात कर रहे हैं। खा वाला है महान आघात आएगा यहाँ पर, आघात ये मैंने लिख दिया है। खा वाला है महान, महांतर और महानतम शब्द विशेषण की अवस्थाएं हैं, ये विशेषण लिखा हुआ है। गा वाला है क्रिया विशेषण की माँ का नाम क्रिया देवी है। घा वाला है संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। अब अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। का वाला प्रश्न है विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर है संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। खा वाला है सर्वनाम शब्द किन शब्दों के बदले में आते हैं? उत्तर है संज्ञा शब्दों के बदले में जो शब्द आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ग वाला प्रश्न है समुच्चय बोधक वाक्य में क्या काम करता है? उत्तर है समुच्चय बोधक वाक्य 2 शब्दों या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ता है। 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर ऐसे उपवाक्यों का निर्माण होता है जो अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। का वाला प्रश्न है संज्ञानंद और क्रिया देवी के 3 बच्चे और 2 नौकर कौन कौन से हैं? उत्तर संज्ञानंद और क्रिया देवी के 3 बच्चे हैं, 1 पुत्र और 2 पुत्रियां। पुत्र का नाम सर्वनाम है, उसकी 2 बेटियों के नाम है विशेषण तथा क्रिया विशेषण। उसके 2 नौकर भी हैं जिनके नाम है संबंध बोधक तथा समुच्चय बोधक। खा वाला प्रश्न है व्याकरण के परिवार में विशेषण का क्या महत्व है? उत्तर है व्याकरण के परिवार में विशेषण का बहुत बड़ा महत्व है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताओं, उसके गुणों को बताने वाला शब्द है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। ग वाला प्रश्न है हिंदी भाषा के जन्म की कहानी लिखिए।
उत्तर है हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे प्राचीनतम भाषा है। हिंदी भाषा के अतिरिक्त संस्कृत से ही प्राकृत और पाली भाषाओं का जन्म हुआ है। प्राकृत भाषाओं से अपभ्रंश भाषा विकसित हुई है। इसी अपभ्रंश से हिंदी का धीरे धीरे विकास हुआ है। हिंदी भाषा की विशेषता है कि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। घ वाला प्रश्न है, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर है? उत्तर है क्रिया विशेषण वाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। इसके अतिरिक्त विशेषण और स्वयं अपनी अर्थात क्रिया विशेषण की भी विशेषताओं का उल्लेख करती है। संबंध बोधक किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ उनके परस्पर संबंध को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।